दोस्तों आज के इस वीडियो में बताने वाले हैं कि आखिर कौन है पंडित धीरेन्द्र शास्त्री, आखिर क्यों घिरे हैं इतने विवादों में धीरेन्द्र शास्त्री। सच आया सामने, कभी अंधविश्वास फैलाने का आरोप तो कभी जादू टोने का, कथावाचक पर ही लगा कथा छोड़कर चले जाने का आरोप। क्या वाकई बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पाखंडी है या उनके ऊपर ये सब इल्जाम लगाना कोई पॉलिटिकल एजेंडा है। बीते दिनों से धीरेन्द्र शास्त्री की वीडियो पूरी इंटरनेट पर वायरल हो रही है। बागेश्वर धाम ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा है। आखिर ऐसा भी क्या हो गया कि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की शक्तियों पर, उनके चमत्कारों पर अचानक सवाल खड़े होने लगे। क्या वाकई कोई चमत्कार कर सकते हैं पंडित धीरेन्द्र शास्त्री? आखिर इनके पास ऐसी सिद्धियां आई कहां से? आखिर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री खुद कहां से आए हैं? कैसे बने बागेश्वर धाम सरकार? अचानक से क्यों वो इतने विवादों में घिर गए हैं? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राम और आप देख रहे हैं तथ्य टीवी। तो चलिए दोस्तों जानते हैं बागेश्वर धाम सरकार पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के बचपन से लेकर उनके पीठाधीश्वर बनने तक की कहानी, और आखिरकार क्यों आजकल ये विवादों में है और कोई दूसरे विवादों में क्यों नहीं आते। अगर इनके चमत्कारों को चमत्कार नहीं माना जाता तो चलिए ठीक है, इनके ऊपर एक्शन अगर लिया जाता है तो उनके ऊपर क्यों एक्शन नहीं लिया जाता। जो क्रिश्चियनिटी को मानते हैं, कई सारे पादरी को भी ऐसे वीडियोज अवेलेबल है इंटरनेट पर, कई सारे ऐसे पास्टर्स के भी वीडियोज अवेलेबल इंटरनेट पे, जिनमें लोगों को झूमते, उछलते, कूदते, बेहोश होते, फिर से मूर्छित होकर जागते इस तरीके से दिखाया जाता है। तो क्यों धीरेन्द्र शास्त्री को ही टारगेट बनाया गया? क्यों इन पादरियों को टारगेट नहीं बनाया गया? इन धर्मों को क्यों नहीं टारगेट बनाया गया? क्या ये पॉलिटिकल एजेंडा है या फिर ये प्लानिंग चल रही है भारत के अंदर? जो अंधविश्वास मानने वालों की जो एक हिसाब से पूरे ग्रुप चलाते हैं यहाँ देश के अंदर, अंधविश्वास बनाने वालों के खिलाफ एक पूरी मुहिम शुरू हुई है, जिसके चलते धीरेन्द्र शास्त्री भी घेरे में आ गए हैं। कहीं ऐसा तो नहीं? अगर ऐसा है तो क्या ये अच्छा है? कई ऐसे लोग हैं ग्रामीण जिनका झगड़े होते हैं इन सब बातों को लेकर कि किसी पड़ोसी ने कुछ कर दिया है या किसी रिश्तेदारों ने कुछ कर दिया है। इस बात को लेकर हमेशा लड़ाइयाँ होती रहती है। लोग लाखों रुपये पूजा पाठ में लगा देते हैं, झाड़ फूक में लगा देते हैं अपने धर्मों के हिसाब से, यहाँ जाते हैं वहाँ जाते हैं। श्रद्धा अलग चीज है, लेकिन ये विश्वास दिला दे रहा कि यहाँ जाने से आपके सारे दुख खत्म हो जाएंगे। आप बेरोजगार है तो नौकरी मिल जाएगी, शादी नहीं हुई तो शादी हो जाएगी, अगर आपको बीमारी है तो ठीक हो जाएगी। ये कहीं कुछ थोड़ा सा गलत नहीं लग रहा है आपको? ये नहीं होना चाहिए हिसाब से, लेकिन एक पर्टिकुलर ग्रुप को टारगेट करना भी गलत है। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। पहले जानते हैं कौन है पंडित धीरेन्द्र शास्त्री, क्या है इनका इतिहास। दोस्तों पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री मध्य प्रदेश के बागेश्वर धाम मंदिर के पीठाधीश्वर है और इन्हें बागेश्वर धाम सरकार के नाम से भी जाना जाता है। बागेश्वर धाम मंदिर मध्य प्रदेश के छतरपुर में गाढ़ा नाम के गाँव में है, लेकिन ये मंदिर हमेशा से इतना बड़ा और मशहूर नहीं था। बहुत पुराने समय में इस गांव में एक मरघट पहाड़ी नाम के पहाड़ पर भगवान शिव की एक मूर्ति हुआ करती थी, जहां पंडित भगवान दास गर्ग, जिन्हें सेतुलाल या दादा गुरु के नाम से भी पहचाना जाता था, उन्होंने यहां शंकर भगवान के बराबर में ही हनुमान जी की मूर्ति भी स्थापित कर दी। ये पंडित भगवान दास गर्ग धीरेन्द्र शास्त्री के दादाजी थे। उन्होंने चित्रकूट के निर्मोही अखाड़े से दीक्षा प्राप्त की। उसके बाद वो गाड़ा गाँव पहुंचे। उन्होंने संन्यास ले लिया था और बागेश्वर धाम मंदिर में वो दरबार लगाया करते थे। उन्होंने इस मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया। सन 1989 में उन्होंने एक विशाल महायज्ञ करवाया और इसके बाद इस मंदिर को आसपास के इलाकों में बालाजी के मंदिर के नाम से भी जाना जाने लगा। दोस्तों इस जगह का नाम पहली बार धीरेन्द्र शास्त्री जी के वजह से जादू टोना से नहीं जुड़ा। मरघट पहाड़ी के पास एक शमशान घाट भी हुआ करता था। तंत्र सिद्धियां और जादू टोने जैसी गतिविधियां हुआ करती थी। उसके बाद यहाँ जो दादा गुरु थे वो बालाजी की मूर्ति की पूजा करने लगे। सन 2012 से बागेश्वर धाम के सिद्ध पीठ पर लोगों के दुखों के समाधान के लिए दरबार लगाए जाने की शुरुआत हुई थी। अब यहाँ दादा गुरु नहीं बल्कि उनके पोते धीरेन्द्र शास्त्री दरबार लगाने लगे थे। 4 जुलाई 1996 को पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का जन्म हुआ। दोस्तों उनकी शिक्षा से जुड़ी कोई भी जानकारी नहीं मिलती, लेकिन ये पता चलता है कि इन्होंने कम उम्र में ही रामायण की कथा वाचन शुरू कर दिया था। धीरे धीरे लोगों ने इन्हें कथावाचक की संज्ञा देना शुरू कर दिया। इन्होंने कुछ साल पहले छतरपुर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई, जिसमें स्थानीय मीडिया के सामने इन्होंने बताया कि गढ़ा गांव इनका सिद्ध स्थान है, यहाँ आइए और चमत्कार देखिए। तो मीडिया ने पूछा कि कैसा चमत्कार होता है यहाँ? तो पंडित जी ने कहा कि मंदिर में कोई भी बल्ब लगाओ तो
फूट जाता है और इसलिए मंदिर के पास दिए जलाए जाते हैं। लेकिन मीडिया ने कोई खास दिलचस्पी नहीं दिखाई। कभी कोई छोटी मोटी रिकॉर्डिंग टीवी पर दिखा दी जाती थी, लेकिन फिर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को सोशल मीडिया की जानकारी हुई। इन्होंने यूट्यूब और ट्विटर का इस्तेमाल शुरू किया, जहां इनकी वीडियो धीरे धीरे वायरल होने लगी। साथ ही पिछले कुछ सालों से पंडित धीरेन्द्र एक धार्मिक चैनल पर भी दिखाई देने लगे कि दूसरे पंडितों के साथ मिलकर अलग अलग जगहों पर बड़ी बड़ी भागवत कथाएं करने लगे, जैसे रामायण का पाठ। फिर ये धीरे धीरे नेताओं और बड़े बड़े लोगों से भी जुड़ गए। बागेश्वर धाम में ये नियमित पाठ आदि करते हैं। अब अगर इनसे मिलना हो तो बागेश्वर धाम मंदिर में बालाजी के पास नारियल बांधकर अर्जी लगाई जाती है। इनकी यूट्यूब वीडियो से पता चलता है कि ये लंबे अरसे से लोगों की समस्या का समाधान करता है और उनका भविष्य उन्हें बताते हैं। ये एक पर्ची लिखते हैं जिसके ऊपर भक्तों के बारे में सारी जानकारियां लिखी होती है। ये जानकारियां पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने खुद अपनी सिद्धियों से प्राप्त की होती है और इस पर्ची पर उस भक्त की समस्या कब और कैसे खत्म होगी ये भी लिखा होता है। इनका दावा है कि ये हनुमान जी के खास भक्त हैं और ये लोगों की समस्या उन तक पहुंचा सकते हैं और उन्हीं से लोगों की समस्या का समाधान पूछते हैं। एमपी के लोगों में इनका खास प्रभाव है क्योंकि ये बहुत से विवादित बयान देते रहते हैं। ये कहते हैं कि हम धर्म परिवर्तन की गतिविधियों को रोकने का काम करते हैं और कई लोगों को सनातन धर्म में वापस ला चुके हैं। ये कई बार मुस्लिम और ईसाई धर्म को निशाना बनाकर भी कुछ बयान दे देते हैं। लेकिन जब इनसे पूछा गया कि अगर कोई मुस्लिम इनके पास समस्या लेकर आए तो क्या उसके लिए बालाजी से प्रार्थना करेंगे, तो उन्होंने कहा कि हाँ बिल्कुल करेंगे। हमारे दरबार में बहुत से मुस्लिम और ईसाई लोग नहीं आते हैं। हम तो बस उनके खिलाफ है जो धर्म परिवर्तन करते हैं या करवाते हैं और जो सनातन धर्म पर उंगली उठाते हैं। इन्होंने पठान फिल्म के बायकॉट की अपील भी की थी। ऐसे बात इनके लिए आम है, लेकिन इस बार ये जिस विवाद से घिरे हुए बहुत अलग है। दरअसल अंधश्रद्धा उन्मूलन समिति महाराष्ट्र के एक समिति है। अंधश्रद्धा उन्मूलन समिति ने इनके ऊपर जादू टोने और अंधविश्वास फैलाने का आरोप लगा दिया है। इस समिति ने महाराष्ट्र एंटी सुपरस्टिशन एंड ब्लैक मैजिक एक्ट 2013 के तहत ये आरोप लगाए और कहा यह जा रहा है कि समिति की चुनौती से डरकर ये अपनी कथा बीच में छोड़कर नागपुर से एमपी चले गए थे। दरअसल नागपुर में रेशमबाग मैदान में रामचरित्र चर्चा का आयोजन हुआ था, जहां पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का दरबार भी लगना था। 5 जनवरी को शुरू हुआ आयोजन 13 जनवरी को खत्म होने वाला था, लेकिन 11 जनवरी को ही इसका अंतिम दिन होने की घोषणा कर दी गई और आयोजन खत्म कर दिया गया। समिति ने कहा था कि अगर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री सब जान जाते हैं तो उनके बीच आकर दरबार लगाएं और अगर उन्होंने समिति के चुने हुए व्यक्तियों के बारे में सच बता दिया तो उन्हें 30 लाख भी दिए जाएंगे और उसके बाद ही नागपुर से चले जाएंगे। लेकिन पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि उन्हें कोई चुनौती नहीं मिली और वो कथा पूरी करके ही नागपुर से लौटे थे। इन्होंने फिलहाल रायपुर में दरबार लगाया हुआ है और रायपुर में हुए आयोजन के पहले दिन इन्होंने कहा कि हमें चुनौती स्वीकार है, लेकिन जो होगा वो यहाँ रायपुर में भरे दरबार में होगा और हमने चुनौती के अनुसार सब सच बता दिया तो जीवन भर हमारा गुलाम बनकर रहना होगा। ये धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के शब्द और उन्होंने कहा कि हमारे धाम में लोगों की सेवा करनी होगी अगर हम सच हुए तो। दोस्तों, बीजेपी के नेता कपिल मिश्रा ने भी इनके सपोर्ट में बयान दिए हैं और बाबा रामदेव भी इनके सपोर्ट में आ चुके हैं। उधर अंधश्रद्धा उन्मूलन समिति के अध्यक्ष श्याम मानव ने कहा कि आज तक पंडित धीरेन्द्र शास्त्री कई जगहों पर दिव्य दरबार लगा चुके हैं। इन कार्यक्रमों में कुछ ऐसी चीजें हैं जो अंधविश्वास को बढ़ावा देती है। वीडियो यूट्यूब पर भी है और हमारे पास भी कुछ वीडियो है। धीरेन्द्र शास्त्री जी का कहना था कि मैंने दिन रात हनुमान जी की पाठ किया है, रात भर हनुमान जी का हवन किया है, उनके चरणों में बैठकर रोए हैं। मैं कोई तपस्वी नहीं, लेकिन दिन रात तपस्या में बिताता हूँ। उसी का परिणाम है हर जगह सनातन धर्म का झंडा गाड़ा जा रहा है। मिशनरियों के मुंह पर तमाचा पड़ा है। आए दिन पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का बयान आ रहा है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या वाकई में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी को बदनाम करने की साजिश है? अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।